1 फरवरी 2021 भारत के दिल्ली में सुबह के 9 बजे थे। वहीं की एक व्यापारी देवेंद्र शर्मा की बेटी प्रियंका शर्मा के पेट में असहनीय दर्द होने लगा और ये दर्द हर एक पल बढ़ता ही जा रहा था। और केवल इतना ही नहीं, कुछ ही मिनटों के बाद उसके पैरों में भी जलन होने लगी। इस असहनीय दर्द को सहते हुए प्रियंका ने ये बात अपने माता पिता को बताया, जिसके बाद तुरंत देवेंद्र शर्मा ने प्रियंका को दिल्ली के ही अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और वहां पर प्रियंका का इलाज होना शुरू हो गया। लेकिन इलाज के 24 घंटे बाद तक उसकी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ, उल्टा और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। इसीलिए परिवार वालों ने परेशान होकर 3 फरवरी को प्रियंका को अपोलो हॉस्पिटल से रेफर करके BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। प्रियंका का हर एक पल दर्द भरा होता जा रहा था। इसीलिए BLK मैक्स हॉस्पिटल में सबसे पहले डॉक्टर्स ने ब्लड, लीवर, किडनी एंड हार्ट जैसे टेस्ट को पूरा करवाया। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि उन टेस्ट में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे प्रियंका की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। उसकी हालत इस हद तक खराब होने लगी थी कि उसके बाल झड़ने भी शुरू हो गए थे और पूरा शरीर मानो हर एक पल अकड़ता ही जा रहा था। प्रियंका अभी कुछ ही दिन पहले अपने घर वापस आई थी, क्योंकि वह लंदन के बेस्ट बिजनेस स्कूल में पढ़ाई करती थी। परिवार में सब परेशान थे कि आखिर जो लड़की कुछ दिन पहले ही बिल्कुल ठीक थी, उसकी हालत इतनी कैसे बिगड़ सकती है। धीरे धीरे डॉक्टर्स के सभी प्रयास विफल होते जा रहे थे, क्योंकि जब कोई केस में बीमारी का कोई पता नहीं चल पाता है तो इलाज गेस बेसिस पर होता है, जिसमें उम्मीद से ज्यादा निराशा ही होती है। अब प्रियंका के माता पिता के पास सिर्फ एक ही उपाय था और वो थे भगवान। सामान्य लोगों से लेकर अमीर लोगों तक जब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो उनका एक ही सहारा होता है और वह है भगवान। लेकिन प्रियंका के इस केस में भगवान ने भी कोई मदद नहीं किया। प्रियंका ने एडमिट होने के 12 दिन बाद अपनी आखिरी सांसें ली। प्रियंका को गुजरे 1 हफ्ते के ऊपर ही हुआ था और 13वीं से कुछ दिन पहले लगभग 21 फरवरी के आसपास देवेंद्र शर्मा की पत्नी अनिता शर्मा की भी तबीयत बिगड़ने लगी। उनको भी ठीक उसी तरह से पैरों में दर्द शुरू हुआ जिस तरह से प्रियंका का हुआ था। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि देवेंद्र जी की पेट में भी दर्द शुरू होने लगा और धीरे धीरे उनके भी बाल झड़ना शुरू हो गए, मानो घर में कोई इन्फेक्शन सा फैल गया हो। आखिर सबको एक जैसे सिम्टम्स कैसे आने लगे थे। और तो और घर पर काम करने वाली मेड की भी अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी। कैसे भी करके अनिता शर्मा, देवेंद्र शर्मा और उसकी मेड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उन तीनों में अगर किसी की सबसे ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी थी तो वो थी अनिता शर्मा, जो उस वक्त दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थी। प्रियंका की बड़ी बहन यानी देवेंद्र शर्मा की बड़ी बेटी दिव्या भी प्रियंका की तबीयत बिगड़ने से ठीक 1 दिन पहले ही ग्रेटर कैलाश में अपने ससुराल वापस लौट गई थी। वह कुछ दिनों से अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके यानी उसी घर में रुकी हुई थी। बट दिव्या के वापस जाने के 1 महीने के अंदर इतना कुछ हो गया था। जिस तरह प्रियंका के केस में BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्लूलेस था, ठीक उसी तरह अनिता शर्मा और देवेंद्र शर्मा के केस में सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम कंफ्यूजन में थी। रिपोर्ट्स नॉर्मल थी बट सिम्टम्स सीवियर ट्रीटमेंट के चलते देवेंद्र शर्मा और उनकी मेड रिकवर हो गए। लेकिन अनिता जी की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। 4 मार्च 2021 देवेंद्र शर्मा के पास दिव्या के हस्बैंड वरुण अरोड़ा का कॉल आया कि दिव्या की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। दिव्या की कंडीशन तो और भी ज्यादा खराब थी। दिव्या की हालत देख देवेंद्र शर्मा जी भी सहम गए। कुछ दिन पहले ही वो अपने एक बेटी के अंतिम संस्कार करके लौटे थे। पत्नी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी और अब उनकी बड़ी बेटी की ऐसी हालत, मानो दुनिया की सारी परेशानी ने एक साथ उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। आनन फानन में दिव्या को भी सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, बट अनएक्सप्लेन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के चलते 2 दिन बाद 6 मार्च को वह कोमा में चली गई। ये कोई आम इन्फेक्शन का केस नहीं था, हो न हो, लेकिन ये एक बड़ी खतरा की ओर इशारा कर रहा था। सारी जांच करने के बावजूद भी वजह का पता नहीं चल पाया था, जबकि सभी को एक जैसे ही सिम्टम्स आ रहे थे। सिर्फ डिफरेंस इतना ही था कि किसकी कंडीशन कितनी सीरियस है। इसीलिए 14 मार्च 2021 को ब्रिगेडियर कोटोच ने सभी को हैवी टेस्ट करवाया और जब यह टेस्ट रिजल्ट आए तो एक ऐसी साजिश से पर्दा उठा जिसने इसे उस वक्त देश का सबसे सनसनी केस बना दिया था।
इस केस ने यह साबित कर दिया कि आस्तीन में छुपे सांप का भी जहर इतना घातक नहीं हो सकता जितने कि अपने होते हैं। हेलियम कहने को तो एक टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस हैवी मेटल है, बट ये इतना खतरनाक जहर है कि कहा जाता है कि इराक के सद्दाम हुसैन से लेकर रसिया के पुतिन तक ने इस जहर का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को बड़ी सफाई से रास्ते से हटाने के लिए किया है। और यही थैलियम सल्फेट दिव्या और अनीता शर्मा की बॉडी में काफी ज्यादा हैवी डोजेस में मिला था, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि कई हजार गुना ज्यादा। और यही वजह थी कि टेस्ट रिजल्ट के एक हफ्ते बाद ही 21 मार्च 2021 को अनीता शर्मा ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। देवेंद्र शर्मा की आंखों के सामने ही उनकी एक बेटी और उनकी वाइफ जा चुकी थी, और इस टाइम पर उनकी एक बेटी जिंदगी और मौत के बीचों बीच जूझ रही थी। अगले दिन 22 मार्च 2021 को ब्रिगेडियर एस कटोच ने अपनी एक डिटेल मेडिकल एनालिसिस रिपोर्ट में मेंशन किया कि देवेंद्र शर्मा की पूरी फैमिली को थैलियम सल्फेट दिया गया है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इन सब में किसका हाथ था। जनरली पास्ट में हुए केसेस को देख ऐसे में लोग अपने नौकर पर ही शक करते हैं, लेकिन ये केस बाकी पिछली केसेस से बहुत ही अलग था, क्योंकि इस केस में मेड तक हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी और थैलियम पर वैसे भी गवर्नमेंट बैन लगा हुआ है, इसीलिए यह इतनी आसानी से किसी मेडिकल या जनरल स्टोर पर जाकर नहीं मिल सकता। बट जिस हिसाब से पूरे फैमिली को टारगेट किया गया था, उस हिसाब से देखे तो ये काम किसी इनसाइडर का ही था। पर कौन? देवेंद्र शर्मा जी ने जब दिमाग पर जोर डाला कि आखिर इन सब की शुरुआत कहां से हुई थी, तो उनका ध्यान प्रियंका की तबीयत बिगड़ने से ठीक एक दिन पहले 31 जनवरी को दोपहर पर गया, और यहीं से उस केस की पहली सुलझना शुरू हो गई। 31 जनवरी 2021 इंदरपुरी न्यू दिल्ली देवेंद्र शर्मा, उनकी वाइफ अनीता शर्मा और बड़ी बेटी दिव्या, जो कि कुछ दिनों से अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ वही रुकी हुई थी। और उस दिन दोपहर के वक्त दिव्या का हस्बैंड वरुण अरोड़ा घर आता है। उसे देख घर के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही बार हुआ था जब वरुण अपने ससुराल आया हो। बट इस बार ना सिर्फ वह घर आया, बल्कि अपने साथ बासा फिलेट फिश भी कुक करके लाया। उसने बताया कि कैसे उसने सबके लिए अपने हाथों से इसे बनाया है। वरुण का ऐसा नेचर देख सब लोग हैरान थे, बट वे लोग अंदर ही अंदर खुश भी थे। बड़े ही प्यार से उसने सबको सर्व किया और सबने खूब चाव से खाया भी, सिंस दोनों बच्चे दूध पी चुके थे, इसीलिए उनको खाने को नहीं दिया गया। वही प्रियंका उस वक्त घर पर नहीं थी और वह शाम को 5:30 बजे वापस आई। शाम 6:30 बजे जब उसे भूख लगी तो वरुण ने अपने हाथों से 2 बड़े पीस उसे सर्व किए। देर शाम वरुण, दिव्या और अपने दोनों बच्चों को लेकर ग्रेटर कैलाश अपने घर चला गया। देवेंद्र शर्मा को यह भी ध्यान आया कि जब उस दिन सबने वरुण से भी खाने को कहा तो उसने ये कहकर खाने से मना कर दिया कि वह एक लॉफ्टर शो में गया था, जहाँ खूब हंसने की वजह से उसके जबड़े में दर्द हो रहा है। जो शख्स कभी घर न आता हो, वह उस दिन देर शाम तक प्रियंका का इंतजार करता रहा ताकि उसे भी वह खिला सके, और दोनों बच्चों को उसने पहले से ही उसी ने दूध दे दिया था ताकि कहीं बच्चों को भी वे लोग फीस ना खिला दे। और इसी के अगले दिन से ही सबसे पहले प्रियंका की धीरे धीरे तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि प्रियंका ने ही फीस के सबसे बड़ी पीस खाई थी। ये सभी के सभी पॉइंट्स एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे, और देवेंद्र शर्मा जी को इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनका ही दामाद वरुण नजर आ रहा था। वरुण अरोड़ा एक हाईली रिच फैमिली से था और ग्रेटर कैलाश में उसका बड़ा और आलीशान घर था। उसका रियल एस्टेट का अच्छा खासा बिजनेस भी था। इनफैक्ट एज अ साइड इनकम सिर्फ रेंट से ही उसकी करीब लाख पर मंथ की अर्निंग थी। इंदरपुरी पुलिस स्टेशन में वरुण के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की गई और 24 मार्च 2021 को उसे अरेस्ट कर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दिल्ली में एक शख्स ने थैलियम से ऐसी साजिश रची जिसके खुलासे ने दिल्ली पुलिस को भी सन कर दिया। एक तरफ अनीता शर्मा की ऑटोप्सी में थैलियम पॉइजनिंग की बात सामने आई, वही देवेंद्र जी के घर से भी थैलियम सल्फेट के ट्रेसेस मिले। पुलिस ने वरुण का लैपटॉप और मोबाइल फोन रिट्रीव करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के एंगल का पता लगाने की कोशिश की। इनफैक्ट कुछ प्रिंट मीडिया ने तो इसी को ही क्राइम की वजह बता दी, जबकि सच इससे कोसों दूर था। वरुण ने अपने सर्च हिस्ट्री पहले से ही डिलीट कर दी थी, लेकिन पुलिस की टेक टीम ने इसे आसानी से रिकवर कर दिया।
यहाँ तक कि वरुण के घर से भी स्मॉल पोर्शन ऑफ थैलियम सल्फेट भी पुलिस को बरामद हुआ। लेकिन थैलियम जैसे हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस को हासिल करना इतना आसान नहीं है। काफी पहले थैलियम का यूज चूहे और कीड़े मारने की दवाओं में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन देश में इसके गलत इस्तेमाल और होमसाइड के बढ़ते केसेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया और अब ये सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज जैसे ऑप्टिकल लेंसेज लो टेम्परेचर थर्मोमीटर मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। बट इसके लिए भी गवर्नमेंट परमिशन, लाइसेंस एंड स्पेशल परमिट की नीड होती है और इसे सिर्फ कंपनी टू कंपनी परचेज और सेल किया जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि वरुण के हाथ में आखिर ये जहर कहां से आया। सबसे पहले तो मीडिया में इसे डार्क वेब से ऑर्डर करने की बात कही गई थी, लेकिन ये सब दावे गलत थे और इसका सच पुलिस को उसके और उसकी मां जिया अरोड़ा के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की जांच करने पर मिला। वरुण बहुत ही शातिर था और उसने ये सब प्लानिंग बहुत ही सोच समझ कर की थी। उसे पता था कि थैलियम मुझे यूं ही नहीं मिल सकता, इसीलिए उसने अपने फादर इन लॉ देवेंद्र शर्मा के भाई SM शर्मा, जिनकी लॉर्ड्स होम्योपैथी नाम से कंपनी है, उसके नकली पेपर्स बनाकर पंचकुला हरियाणा की केमिकल कंपनी फार्मा एफिलिएट से 25 ग्राम थैलियम सल्फेट का ऑर्डर प्लेस कर दिया। पंचकुला की इस कंपनी को अंदाजा नहीं था कि जिसे वह एक जेन्युइन कंपनी ऑर्डर समझ रही है, उसके पीछे एक ऐसा शख्स है जो इसका इस्तेमाल अपनों की जिंदगी मिटाने के लिए करने वाला है। वरुण ने इस ऑर्डर का पेमेंट IMPS के थ्रू अपनी मां जिया अरोड़ा के अकाउंट से किया था और उनके अकाउंट में वरुण अरोड़ा का ही नंबर रजिस्टर्ड था। वरुण इतना ज्यादा चालाक था कि उसने ये ऑर्डर अपने घर पर नहीं बल्कि गुरुग्राम में रह रहे अपने मामा के घर पर डिलीवर करवाया और पुलिस ने ये बात DTDC कुरियर सर्विस के डिलीवरी बॉय से वेरीफाई भी कर ली। जब पुलिस ने वरुण को अरेस्ट करके सच्चाई पूछी तो वरुण ने इसके पीछे की वजह ही झूठी बताई। वरुण ने कहा कि उसके ससुराल वाले उसे बात बात पर नीचा दिखाते और साथ ही साथ उसे जलील भी करते थे, लेकिन ये बात सरासर झूठी थी क्योंकि इसके पीछे की असली वजह इस माँ बेटे की वह सनक थी जिसने देवेंद्र शर्मा के पूरे परिवार को मिटा दिया। साल 2009 इंदरपुरी में रहने वाले देवेंद्र मोहन और अनिता शर्मा की बड़ी बेटी दिव्या की शादी न्यू दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले वरुण अरोड़ा से हो गई। घर में सब कुछ मौजूद था, लेकिन कमी थी सिर्फ एक बात की। दोनों की शादी को 6 साल से भी ज्यादा बीत गई थी, लेकिन दिव्या कंसीव नहीं कर पा रही थी। इसीलिए साल 2016 में दोनों फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास गए, जिन्होंने IVF के ऑप्शन के बारे में उन्हें बताया और IVF की हेल्प से अगस्त 2016 में दिव्या ने ट्विंस को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दोनों फैमिलीज में खुशी का माहौल था। अब यहाँ से घर में ऐसी कोई भी कमी नहीं थी जिसकी उन लोगों की जरूरत थी। परिवार में 2 नई जिंदगियों के कदम रखने से हर कोई खुश था, लेकिन इस परिवार की खुशियों पर किसी बाहरी का नजर क्या ही लगती जब परिवार के अपने ही सब कुछ राख करने पर उतर आए। साल 2020 वरुण के पिता चंद्रलाल की डेथ हो गई और उनके गुजर जाने के लगभग 3 महीने बाद दिव्या नेचुरली कंसीव कर गई। लेकिन कुछ परेशानियों के कारण दिव्या लेडी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने गई। बट जब उन्होंने दिव्या का चेकअप किया तो कुछ ऐसे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नजर आए जिससे दिव्या की जिंदगी को खतरा हो सकता था। इसीलिए फॉर सेफ्टी डॉक्टर ने दिव्या को अबॉर्शन करने की एडवाइस दी और दिव्या भी इस बात के लिए राजी हो गई क्योंकि दिव्या ऑलरेडी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और तीसरे बच्चे के लिए अपने लाइफ को रिस्क में डालना कोई सेंस नहीं बनता था। जब दिव्या ने वरुण को अपनी पूरी बात बताई तो अबॉर्शन का नाम सुन वो और उसकी मां जिया पूरी तरह से भड़क गए, क्योंकि इस माँ बेटे का मानना था कि ये तीसरा बच्चा कोई और नहीं बल्कि वरुण के पिता चंद्रलाल का पुनर्जन्म है और वे इस बार वरुण के बेटे के रूप में जन्म लेंगे। क्योंकि जब दिव्या प्रेग्नेंट हो गई थी तो डॉक्टर्स ने जो डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट बताई थी वह वरुण के फादर की डेट ऑफ बर्थ भी थी। ऐसे में उनके लिए अबॉर्शन की बात बर्दाश्त से बाहर थी और इसी बात को लेकर घर में कलेश उठने लगा और यहाँ तक कि वरुण दिव्या पर हाथ उठाने में भी पीछे नहीं रहता था और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ जिया भी उसके साथ बदसुल्की करने लगी। बेचारी दिव्या अचानक वो इस नेचर के बदलाव से सहम गई थी, इसीलिए उसने पूरी बात अपने पेरेंट्स को बताई और एक दिन उन्हीं की मदद से वरुण से चोरी छुपे अबॉर्शन करवा लिया। जब वरुण को इसके बारे में पता चला तो वह पूरी तरह से भड़क गया और जब ये पता चला कि इसके पीछे दिव्या के घर वालों ने साथ दिया है तो वो दिव्या को धमकी देने लगा कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा।
दोनों माँ बेटे पूरी तरह से पागल हो गए थे और दोनों के दिमाग में सनक सवार हो गई थी और इसी सनक से जन्म हुआ उस खौफनाक प्लेन का। 31 जनवरी 2021 को वरुण ने जब वह जहर मिली मछली सर्व की तो पहले दिव्या पर उसका उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा, शायद उसने कम खाया होगा। हालांकि दिव्या में भी सिम्टम्स नजर आ रहे थे लेकिन वह कम थे, इसीलिए वरुण ने दोबारा थैलियम का ऑर्डर प्लेस कर दिया। वरुण के दिल में इस कदर नफरत फैल गई थी कि वह हर हाल में दिव्या से छुटकारा पाना चाहता था। वरुण के काले इरादों पर जीत की मोहर आखिरकार 9 अप्रैल 2021 को लग गई, जब कई दिनों तक वेंटिलेटर पर एक एक सांस के लिए लड़ते हुए दिव्या जिंदगी की जंग हार गई। 2 महीने के अंदर देवेंद्र शर्मा अपने पूरे परिवार को खो चुके थे। इस केस को गुजरे 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। फिलहाल वरुण अभी तिहाड़ जेल में कैद है। वरुण अरोड़ा के घर में वो सब कुछ था जो एक इंसान अपने लाइफ में चाहता है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर, 2 प्यारे बच्चे, पैसा, लग्जरियस लाइफ, वो सब कुछ मौजूद था। और इन सब चीजों के बावजूद उसने ऐसा पाप किया, और एक ऐसा पाप जिसकी किसी भी दुनिया में कोई माफी नहीं है। उसने अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ा जिसने अपनी माँ छीन ली। ये केस दिखाता है कि किसी के दिमाग में बैठा बेमतलब का फितूर एक इंसान को कितना हद तक नीचे गिरा सकता है।